बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2018 पेपर नंबर 7 मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि प्रीवियस 2018 का पेपर है। इस माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बीएड जो एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो ये मेथड ऑफ टीचिंग है, इतिहास की शिक्षण पद्धतियाँ के बारे में, तो आपको मालूम होता है इसमें जो समय मिलता है आपको 3 घंटे का समय मिलता है और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 80 नंबर का होता है। कुछ आपको नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि आपको दे रखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द राइट हैंड मार्जिन। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है कि गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन ए, 200 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन बी एंड 500 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन सी। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड बा का लगभग 200 शब्दों में तथा खंड सा का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना होगा। तो ये आपको मालूम है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसको हम हिंदी में खंड आ के नाम से जानते हैं, और ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया तो काफ़ी हद तक, यानी कि लगभग आपको जो 80 मार्क्स का पेपर आपका होता है, इसमें से अगर आपने इसी पेपर को पूरा तैयार करके गया तो आपको कम से कम 65 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। आपका 65 मार्क्स आएगा ही 100% गारंटी के साथ। तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको मिल जाता है 2018, 19, 20 या उससे पहले का 21 का, तो आप वहाँ से तैयार करिए। 21 का थोड़ा सा कम रिपीट होता है, लेकिन उससे पिछला जो होता है वो आपका एज इट इज़ आप देखेंगे। अगर कभी कोई पेपर उठा के देखेंगे तो आपका रिपीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन को आगे पीछे करके थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन वही पूछता है। मान लीजिए अगर उसने 1 नंबर वाला पूछ लिया तो वो आगे चल करके कभी कभी ये होता है कि वो 1 नंबर वाला अगर पिछली ईयर पूछा है तो उसी 1 नंबर को बढ़ा करके 8 नंबर या 5 नंबर या जो आपका 15 नंबर को क्वेश्चन होता है उस वाले सेक्शन में पूछ लेता है। तो इस प्रकार से अगर आप एक पेपर से तैयार करके जाते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा आप बीएड का, अवध यूनिवर्सिटी का, अगर उसको पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके नंबर होंगे काफ़ी अच्छे, स्कोर आप कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसी प्रकार से आइए देखते हैं, यहाँ पे आगे वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो कि अति लघु उत्तरीय से है। प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने होंगे और 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। टोटल आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं सेक्शन ए से। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें देखेंगे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास के बारे में पूछा उसने, इतिहास के बारे में आपको लिखना होगा। 1 नंबर में आपको ज़्यादा लंबा नहीं, 25 शब्दों में इसके आंसर देने होंगे। सेकंड प्रश्न है व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड वैल्यूज़, उद्देश्य एवं मूल्य में क्या अंतर है। आपको बताना है उद्देश्य क्या होता है और मूल्य क्या होता है, इन दोनों में एक बेसिक अंतर बता दीजिएगा या 2 अंतर बता दीजिएगा, आपके 25 वर्डों में आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि मेंशन एनी 2 मेथड ऑफ हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण की किन्हीं 2 पद्धतियों के नाम लिखिए। जो इतिहास शिक्षण होता है, किस मेथड से उसको आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा।
या कोई टीचर पढ़ाता है कौन कौन से मेथड अप्लाई करता है, यूज़ करता है इतिहास शिक्षण को इतिहास पढ़ाने के लिए, उन्हीं मेथड को आपको यहाँ पे लिखना होगा। 2 मेथड कम से कम आप लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है व्हाट इज़ ऑडियो एड्स, श्रव्य उपकरण क्या है। तो आप अक्सर देखते होंगे श्रव्य और दृश्य जो उपकरण होते हैं, श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री, किसी भी मेथड ऑफ टीचिंग में देखेंगे, चाहे आप साइंस फिजिकल साइंस का उठा लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स का उठा लीजिए, चाहे हिस्ट्री का आप उठा लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी का उठा लीजिए, किसी भी का आप उठाएंगे तो अक्सर आप देखेंगे तो ये सब जो श्रव्य और दृश्य उपकरण होते हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। इसलिए श्रव्य और दृश्य जो वाला प्रश्न होता है उसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 5 है व्हाट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाना है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा दिए ही जाते हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 प्रश्नों को आप कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 6 है राइट एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न की 2 विशेषताएं लिखिए। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज़ टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण कौशल क्या है। प्रश्न नंबर 8वां है व्हाट इज़ टीम टीचिंग, समूह शिक्षण क्या है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान पद्धति क्या है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ लीजिएगा। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का उन्होंने बताया था प्रोजेक्ट विधि के बारे में। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक थे, तो आप प्रोजेक्ट विधि के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आप यहाँ पे तैयार करते हैं तो अगर टेट या कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है शिक्षक से रिलेटेड, टेट टीजीटी पीजीटी टेट या सुपर टेट का आप कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है सब चीज़ें जो पूछी जाती है आगे चल करके। सेक्शन बी की बात करते हैं यहाँ पे, खंड बा, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न इसको कहते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, इस क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। इसमें से आपको पता है कि 5 प्रश्न करने हैं, जो कि एक प्रश्न 8 नंबर का है। टोटल आपको यहाँ से सेक्शन बी से 40 नंबर करने होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें से जो पहला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है हाउ हिस्ट्री इज़ कोरिलेटेड एंड डिफरेंस विद ज्योग्राफी, इतिहास किस प्रकार भूगोल से संबंधित एवं भिन्न है। आप इसके स्थान पर अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पे आप प्रश्न नंबर 2 के इसके अथवा अपोजिट में दूसरा प्रश्न दे रखा है, और या अथवा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कैरिकुलम इन हिस्ट्री, इतिहास की एक अच्छी पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 3 इसी में है, सेक्शन बी में पूछ रहा है कि व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि के गुण एवं दोष बताएं। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, व्याख्यान विधि क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, यानी इसकी मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में आप जान लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप प्रश्न नंबर इसमें से सेकंड पॉइंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व एवं वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने बताया दिया शुरुआत में 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, और किसी भी फिजिकल आप मेथड ऑफ टीचिंग वाला कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे फिजिकल साइंस उठा लीजिए, चाहे हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी उठा लीजिए, या कोई भी आपको मेथड ऑफ टीचिंग होता है, मैथमेटिक्स है, तो उसमें आपको अक्सर देखेंगे श्रव्य और दृश्य सामग्री की जो बात होती है आपको हर मेथड ऑफ टीचिंग वाले सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न को आप ज़रूर रट के जाइएगा, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इजी टाइप टेस्ट, हिंदी में कह रहा है कि निबंधात्मक परीक्षणों के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इसके स्थान पे कर सकते हैं, अथवा प्रश्न नंबर इसमें 2 है
डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, तो आपको जो पाठ्य योजना वाला सिस्टम होता है इसको जरूर रट के जाइएगा। जो ये 15 आपका या तो 15 नंबर में पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे छोटे वाले में भी पूछ लिया गया, तो अगर 8 नंबर में पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से चरण होते हैं पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, कौन कौन से चरण अप्लाई करते हैं, जो आपको कॉलम बनाना होता है, ठीक है। आपका अलग अलग जो वहाँ पे है प्रश्न उत्तर जो सामग्री होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, कैसे करते हैं, ग्रे आपको जो ग्रे कार्ड देना होता है, कितने भी इसमें चरण आते हैं, हर चरण के बारे में वहाँ पर डिस्कस करना है। आपको पूरा उसको डिटेल में लिखना है, पर सिर्फ डिस्कस करना है कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। क्योंकि 8 नंबर में है तो 8 नंबर में आपको सिर्फ उसके चरण के बारे में ही लिखना होगा और ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर इसमें 5th है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड प्रैक्टिस टीचिंग, एक्सप्लेन। सूक्ष्म शिक्षण एवं अभ्यास शिक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो सूक्ष्म शिक्षण आप जानते होंगे, ये आपको क्लास में ही कराया गया होगा। जिस क्लास में आप जहाँ पे जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे आप बीएड की डिग्री ले रहे होंगे, बीएड की तैयारी पढ़ रहे होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे, वहीं पर आपके सहपाठियों के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण कराया हुआ अपने सहपाठियों के साथ किए होंगे। लेकिन जो आप अगर टीचिंग जो आपकी होती है, टीचिंग आप अक्सर जाते हैं किसी आप इंटर कॉलेज में या माध्यमिक विद्यालय में आपकी 6 से लेकर 8 तक या 9 तक आपकी लगती है टीचिंग, तो आप दूसरे विद्यालय में जाकर के वहाँ पे पढ़ाते हैं। लेकिन ये माइक्रो टीचिंग अपने सहपाठियों द्वारा अपने सहपाठियों के साथ आप इसको वहाँ पे प्रश्न कुछ कौशल होते हैं, इन कौशलों को सीखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें सूक्ष्म शिक्षण की, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो भारतीय प्रतिमान के अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण का समय काल होता है वो होता है 36 मिनट। ये ध्यान में रखेंगे, 46 मिनट का आपका होता है, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके स्थान पे आप अगला प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अथवा डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आपको पता होता है टोटल आपके 4 सोपान होते हैं, शायद 4 ही होते हैं। तो ये 4 सोपान के बारे में टोटल 36 मिनट का इसमें समय होता है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये सोपान के बारे में आपको डिस्कस करना है, किस सोपान में कितना समय लगता है और भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितना टोटल टाइम लगता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की संक्षिप्त विवेचना करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है क्लैरिफाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री रूम इन द स्कूल। विद्यालय में इतिहास कक्ष की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, या गिव बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन। सामान्य उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। सेक्शन नंबर सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, खंड सा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। इसके आपको पता होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, टोटल मार्क्स होंगे 30, ठीक है। वही हिंदी में दे रखा है यहाँ पे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रश्न नंबर 7 है कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हिस्ट्री टीचर। एक अच्छे इतिहास शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आगे पीछे रिपीट करके आपसे पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें से 4 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करना होगा, आप 2 छोड़ सकते हैं। इसमें से 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न में पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, मेंशन द इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग करिकुलम फॉर टीचिंग हिस्ट्री। हिंदी में पूछ रखा, वही कह रहा है कि पाठ्यचर्या से आपका क्या अभिप्राय है। इतिहास शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न नंबर 9 है व्हाट इज सोर्स मेथड, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। स्रोत पद्धति क्या है, इनके गुण दोष की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप 10वां प्रश्न कर सकते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप फॉर हिस्ट्री टीचिंग, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज इट फॉर योर स्टूडेंट्स। हिंदी में पूछ रहा भाई इतिहास शिक्षण में
क्षेत्र जो भ्रमण होता है, क्षेत्र में किसी फील्ड में जाके कोई भ्रमण करते हैं आप, तो जो इतिहास शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण क्या है, ठीक है, आप अपने विद्यार्थियों के लिए इसका आयोजन कैसे करेंगे। मान लीजिए अपने विद्यार्थियों के लिए कोई इस प्रकार का क्षेत्र भ्रमण का कोई आयोजन करना है, तो आप कैसे इसका आयोजन करेंगे, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो ये जो प्रश्न होते हैं अक्सर आप देखेंगे हर एग्ज़ाम, हर जो आपका फिजिकल मेथड ऑफ टीचिंग वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वैसे वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्षेत्र भ्रमण की बात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे हमारे हेरिटेज होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जा करके किसी क्षेत्र में जाके भ्रमण करके उसके बारे में जान पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ का अगर बात करते हैं तो वहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा है, जिसको हम भूल भुलैया कहते हैं। उसमें वहीं पास में है रोमी गेट है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत है। और साथ ही साथ आप वहाँ पे घंटाघर देखते हैं, ठीक है, नदी का रिवर फ्रंट है, गोमती नगर रिवर फ्रंट है, और काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क्स भी वहाँ पे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब वहाँ पे जाएंगे आप उसको उस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो उसके माध्यम से सबके बारे में जानकारी होगी। तो वही प्रश्न पूछ रखा है कि इतिहास क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण क्या है, आप अपने विद्यार्थियों के लिए इसका आयोजन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको ये प्रश्न याद करके जाना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।